नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक बहुत ही दिलचस्प खींचतान के बारे में। ये कहानी है हमारे अंदर के दो सिस्टम्स की जो हमारे हर फैसले को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब कुछ फैसले तो हम चुटकियों में ले लेते हैं और कुछ में इतना सोचना पड़ता है कि सिर दुखने लगता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है और इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। तो मिलिए हमारे दिमाग के दो मेन किरदारों से। एक है सिस्टम 1, हमारा तेज इंट्यूटिव ऑटोमेटिक पायलट जो ज्यादातर टाइम शो चलाता है, और दूसरा है सिस्टम 2, हमारा धीमा लॉजिकल मैनुअल मोड जिसे मेहनत वाले कामों के लिए जगाना पड़ता है। चलिए इन दोनों किरदारों को जरा और करीब से जानते हैं। ये दोनों सिस्टम्स मिलकर हमारे हर छोटे बड़े फैसले को आकार देते हैं। सुबह क्या खाना है से लेकर करियर का सबसे बड़ा फैसला लेने तक सब कुछ। इसे ऐसे समझते हैं, अगर मैं पूछूं 2 + 2, फौरन जवाब आएगा 4। ये था सिस्टम 1 का काम। लेकिन अगर मैं पूछूं 17 × 24, देखा, अब आपके सिस्टम 2 को जागना पड़ा। आपको ध्यान लगाना होगा, सोचना होगा। बस यही इन दोनों के बीच का फर्क है। ज्यादातर समय सिस्टम 1 ही हमारा हीरो होता है। यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो शॉर्टकट लेना पसंद करता है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है सर्वाइवल। सोचिए जरा, सिस्टम 1 की शक्तियां कितनी कमाल की हैं। ये बिना किसी मेहनत के काम करता है, चेहरे पहचानता है, खतरे को तुरंत भांप लेता है। हमारे पुरखों को खतरनाक जानवरों से इसी ने तो बचाया था। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, हमारे इस हीरो में भी एक कमी है, एक बहुत बड़ी कमी। ये बहुत पावरफुल तो है, लेकिन ये कुछ ऐसी गलतियां करता है जिनका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है। इन्हें हम कहते हैं कॉग्निटिव बायस। ये गलतियां अचानक नहीं होती, ये हमारे सोचने के तरीके में बने बनाए पैटर्न की तरह हैं। तो चलिए हमारे इस तेज दिमाग की कुछ सबसे आम गड़बड़ियों को समझते हैं। सबसे पहला है एंकरिंग इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें जो पहली जानकारी मिलती है ना, हमारा दिमाग बस उसी से चिपक जाता है और बाकी सारे फैसले उसी के आसपास करता है, भले ही वो पहली जानकारी किसी काम की ना हो। ये काम कैसे करता है देखिए। सोचिए, एक सेल्समैन आपको पहले 1 लाख रुपए की घड़ी दिखाता है। अब दिमाग में 1 लाख का नंबर सेट हो गया, ये बन गया हमारा एंकर। इसके बाद जब वो 50,000 की घड़ी दिखाता है तो वो अचानक से बहुत अच्छी डील लगने लगती है ना? तो सबक क्या है? पहले नंबरों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। वो चुपके से हमारे फैसलों पर असर डाल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा, अब आते हैं एक और बड़े मानसिक जाल पर, लॉस अवर्शन यानी नुकसान से बचना। रिसर्च कहती है कि कुछ पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा दुख हमें उतना ही कुछ खोने का होता है। ये चार्ट देखिए, एकदम साफ पता चल रहा है। 500 रुपए पाने की खुशी वाली बार और 500 रुपए खोने के दर्द वाली बार देखिए। दर्द वाली बार कितनी लंबी है। इसलिए तो हम रिस्क लेने से इतना घबराते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? लोग अक्सर डूबते हुए स्टॉक या इन्वेस्टमेंट को पकड़े रहते हैं, बस इस डर से कि कहीं नुकसान ना हो जाए। ये डर हमें सही और लॉजिकल फैसले लेने नहीं देता। तो सवाल यह है कि इन सब मानसिक जालों से बचे कैसे? यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, सिस्टम 2। ये हमारा धीमा लेकिन समझदार साथी है जो हमें बचा सकता है। सिस्टम 2 जो है ना, वो जल्दबाजी नहीं करता। वो सवाल पूछता है, सबूत मांगता है, चीज़ों को तोलता मोलता है। हाँ, ये थोड़ा आलसी है, इसे जगाने में मेहनत लगती है, लेकिन जब बात बड़े फैसलों की हो तो इससे अच्छा दोस्त कोई नहीं। तो असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे करें? इसके लिए 4 बहुत ही काम के कदम हैं। पहला, ये पहचानें कि कौन सा सिस्टम हावी हो रहा है। फिर अपनी सोच को थोड़ा धीमा करें, अपने ही भरोसे पर सवाल उठाएं और हाँ, अलग अलग लोगों से राय जरूर लें। तो देखिए, बात सिस्टम 1 और सिस्टम 2 की लड़ाई की नहीं है, ये एक टीम है। असली समझदारी इन दोनों के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाने में ही है। मतलब हमें अपनी गट फीलिंग या इंट्यूशन को खत्म नहीं करना है। वो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बस हमें यह सीखना है कि उसकी सीमाएं कहाँ हैं और कब हमें अपने धीमे तर्क वितर्क करने वाले दिमाग यानी सिस्टम 2 को आवाज लगानी है। ये एक लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है कि असली बुद्धिमानी तेज या धीमा सोचने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि कब गियर बदलना है, बिल्कुल एक गाड़ी की तरह। तो अब अगली बार जब कोई बड़ा फैसला सामने आए तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि इस फैसले की ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है, आपका तेज ऑटोमेटिक सिस्टम 1
या आपका धीमा सोच समझकर चलने वाला सिस्टम 2?